हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आईआईटी में स्वागत करता हूं। आईआईटी मींस इनक्रेडिबल इंस्टीट्यूट फॉर टॉपर्स। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पोर्शन पढ़ा था। ठीक है, पहले ये वाली एक्सरसाइज देखने से पहले इंट्रोडक्शन पोर्शन जरूर देख लें, ठीक है, ताकि तुम्हें इजीली अंडरस्टैंड हो सके ये वाली एक्सरसाइज। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें जब सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन और फंक्शन, कौन से रिलेशन फंक्शन है? कहते हैं गिव रीजन, रीजन दो। इफ इट इज अ फंक्शन, अगर फंक्शन है, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। तो सबसे पहले ये बताना है कौन से रिलेशन फंक्शन है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट में मुझे रिलेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 और 17,1। ठीक है, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, मुझे बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। अगर याद हो तो मैंने बताया था फंक्शन क्या होता है, एवरी प्री इमेज हैज वन एंड ओनली वन इमेज। हर एक प्री इमेज की क्या होनी चाहिए? एक इमेज होनी चाहिए। अब देखा जाए तो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो प्री इमेज होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या होता है? इमेज होता है। देखो वेन डायग्राम के एरो डायग्राम के जरिए हम क्लियर कर लेते हैं। एरो डायग्राम क्या कहता है? टू, फर्स्ट एलिमेंट क्या लिखा है? 2, 5, 8, 11, 14 और 17, और सेकंड एलिमेंट सिर्फ 1 है। 1 का रिलेशन इसके साथ है, 2 का इसके साथ है, 5 का, 11 का, 14 का और 17 का। अब देखा जाए तो कैसा सिंबल बन रहा है? ग्रेटर देन का। मैंने बताया था कि ग्रेटर देन का सिंबल बन रहा है तो फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। मैंने 2-3 तरीके से बताया था ना, ग्रेटर देन का सिंबल बन रहा है तो फंक्शन है, लेस देन का सिंबल बन रहा है तो फंक्शन नहीं है, डोमेन अगर रिपीट हो रही है, ठीक है, तो फंक्शन नहीं है। अब देखा जाए तो इसके अंदर डोमेन रिपीट नहीं हो रही, तो मैं वैसे भी कह सकता था इसको देख करके बिना वेन डायग्राम, बिना एरो डायग्राम बनाए कि ये फंक्शन है या नहीं है, क्योंकि इसमें डोमेन रिपीट नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन है, कह देंगे यस गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन। गिवन रिलेशन फंक्शन है। आंसर को जस्टिफाई कैसे करोगे? बिकॉज every pre-image has exactly one image। हर एक प्री इमेज की क्या है? एक इमेज है। ठीक है, अब इसके अंदर डोमेन पूछ रहा है मुझसे, तो डोमेन क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा? 2, 5, 8, 11, 14 और 17। और रेंज जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है, तो 1 है, सिर्फ 1 रिपीट हो रहा था, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है? 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,15, 10,5 है, सॉरी, 10,5, 12,6 और 14,7। ये एक रिलेशन दिया हुआ है। अब बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। एरो डायग्राम बना लिया भाई। ठीक है, एक्स वाई, फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। अब वैसे भी कह सकता हूँ, देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा, सभी नंबर अलग अलग हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फंक्शन है। और एरो डायग्राम के जरिए क्या चेक कर लेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और 14 का 7 का। हर एक प्री इमेज की क्या रही है? एक इमेज है, तो ये फंक्शन है, हाँ हैगा। तो यस गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन। जो रिलेशन दे रखा है वो फंक्शन है। ठीक है, बिकॉज एवरी प्री इमेज हैज एग्जैक्टली वन इमेज, क्योंकि हर एक प्री इमेज की क्या है? एक इमेज है।
बात करते हैं डोमेन की। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये वाले भाई लिख दो सर, 2 4 6 8 10 12 14 और रेंज क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये मेरी क्या हो जाएगी रेंज। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, कहता है एक रिलेशन दिया हुआ है 1,3 1,5 और 2,5 ये दिया हुआ है। अगर मैं सीधे देखूँ तो भाई देखो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया ना, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया तो इसका मतलब फंक्शन नहीं है। ठीक है, और एरो डायग्राम के जरिए दिखाऊं तो एक्स वाई 1 दे रखा है और 2 दे रखा है, यहाँ पे रखा है 3 और 5। ठीक है, 1 का रिलेशन 3 के साथ, 1 का रिलेशन 5 के साथ, 2 का रिलेशन सिर्फ 5 के साथ है। ठीक है, 1 का रिलेशन 3 के साथ, 1 का रिलेशन 5 के साथ और 2 का रिलेशन सिर्फ 5 के साथ है। अब देखा जाए तो लेस देन का सिंबल बन गया। ठीक है, इसमें लेस देन और ग्रेटर देन दोनों बनने हैं, इससे देखो तो लेस देन, इससे देखो तो ग्रेटर देन। लेकिन हम तो सिर्फ चेक कर देना, अगर लेस देन का सिंबल बन रहा है तो इसका मतलब जो भी रिलेशन दे रखा है वो फंक्शन नहीं है। ये तो वैसे डायरेक्टली चेक करने वाली बात थी एरो डायग्राम के जरिए। ठीक है, लेकिन मैंने सिंपल बताया कि एक प्री इमेज की एक से ज्यादा इमेज हो गई ना, 1 की एक से ज्यादा इमेज होगी, 3 भी और 5 भी है, तो इसका मतलब ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। कह देंगे नो गिवन रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। गिवन रिलेशन जो है फंक्शन नहीं है, बिकॉज ए प्री इमेज हैज मोर देन 1 इमेज, क्योंकि एक प्री इमेज की एक से ज्यादा इमेज है। ठीक है, अब इसकी डोमेन की बात करेंगे। और उसने वैसे भी क्या रखा है, इफ इट इज ए फंक्शन, अगर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज बतानी है, तो इसके तो फंक्शन है नहीं तो डोमेन और रेंज बतानी नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई, जरूरत ही नहीं है डोमेन और रेंज बताने की। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज बताना ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। कुछ रियल फंक्शंस दे रखे हैं, 2 पार्ट्स दे रखे हैं इनके, और कहता है डोमेन और रेंज बताओ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एफ एक्स इक्वल्स टू दे दिया मुझे मोड ऑफ एक्स माइनस में। ठीक है, सॉल्यूशन। अब हमें पता है मोड ऑफ एक्स जो है, मोड के अंदर की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। अगर एक्स की वैल्यू मेरी प्लस में हुई तो इसका मतलब है एक्स मेरा 0 या 0 से बड़ा आ रहा होगा, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू लिखूंगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और नेगेटिव कब होगा एक्स, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मोड ऑफ एक्स के आगे क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है, तो माइनस मोड ऑफ एक्स, माइनस मोड ऑफ एक्स, तो ये एक्स प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का एक्स प्लस का हो जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लेंगे तो मेरा क्या होगा, ये नेगेटिव होगा फंक्शन, और एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो फंक्शन मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्स की वैल्यू, दोबारा बोल रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो नेगेटिव होगा, और एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो फंक्शन मेरा पॉजिटिव होगा। एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन मेरा नेगेटिव होगा, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो छोटी होगी तो फंक्शन मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई, इसके बाद तो ये मेरे किसके इक्वल है, फंक्शन है एफ एक्स। अब यहाँ पे देखो, बड़ी वैल्यू हो एक्स की या 0 हो, 0 से बड़ी वैल्यू हो या फिर 0, उसके लिए फंक्शन मेरा क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब नंबर लाइन पे बनाऊँ तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और यहाँ पे देखूँ तो छोटी वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, तो इसका मतलब डोमेन मेरी क्या हो जाएगी, डोमेन
डोमेन हो जाएगी मेरी कोई भी रियल नंबर। ठीक है, बात करते हैं रेंज की। रेंज की बात चेक करो, देखो एफ एक्स मेरा क्या है, मोड ऑफ एक्स है, वो भी माइनस में। एक्स की वैल्यू तुम 1 रखो, एक्स की वैल्यू तुम 1 रखो तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 रखोगे तब भी -1 ही रहने वाला है। 2 रखोगे -2 रहेगा, और -2 रखोगे, -2 तो मोड से बाहर निकलेगा प्लस, लेकिन इस बाहर माइनस की वजह से हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। तो इसका मतलब रेंज मेरी क्या आ रही है हमेशा, एफ एक्स फंक्शन मतलब वाई की वैल्यू मेरी हमेशा क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब -∞ से कहाँ तक, 0 तक। ठीक है, डोमेन मेरी कोई भी रियल नंबर होगी, रेंज मेरी क्या होगी, -∞ से 0 तक जो मर्जी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई इसका। ठीक है, एग्जाम में दिख जाएगा। सेकंड पार्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू √9 - x²। ये दे रखा है, मुझे इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। ठीक है, अब हमें सबको पता है कि अंडर रूट के अंदर अगर मैं नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ तो वह इमेजरी हो जाता है, मतलब डिफाइन नहीं होता है ना, इमेजिनरी हो जाता है, डिफाइन नहीं होता। तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर की वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी हो तभी तो ये फंक्शन डिफाइन होगा। अगर 0 से छोटी वैल्यू हो गई तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में होते क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब हम पहले लिख लेते हैं, सिंस वी नो दैट एफ एक्स इज डिफाइंड only when एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स अंडर रूट के अंदर वाला क्या होगा, 0 होगा, ये 0 से बड़ा होगा। 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस का x² उधर जाके प्लस हो जाएगा, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू x² मीन्स x लेस देन इक्वल टू 9, x² लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, √9। और सबको पता है रूट से वैल्यू बाहर निकलती है हमेशा प्लस माइनस में निकलती है। x की वैल्यू क्या आएगी, +-3। इसका मतलब नंबर लाइन पे बनाते हो तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। तो मतलब -3 से बड़ी और 3 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब x की वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पे डोमेन मेरी क्या हो जाएगी, x such that x belongs to रियल नंबर, और रियल नंबर भी कौन से, -3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो -3, 3, सिंपल ऐसे लिख देना, ये रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज की बात करें, रेंज मतलब y की वैल्यू। अब एक बात बताओ, एफ एक्स किसके इक्वल है, √9 - x²। एफ एक्स मतलब y, √9 - x²। ठीक है, x की वैल्यू रखो भाई, -3 से +3 के बीच में कुछ भी वैल्यू रखो। ठीक है, मैंने -3 रखी, -3 का स्क्वायर 9, और 9 - 9 क्या जाएगा, 0। तो y की वैल्यू क्या जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर मैंने -2 रखी, -2 रखता हूँ तो -2 का स्क्वायर 4, और 9 - 4 करेंगे तो √5 आ जाएगा। अगर मैंने -1 रखा, 9 -1 का स्क्वायर +1, और 9 - 1 कितना जाएगा, √8 आ जाएगा। ठीक है, 0 रखूँगा तो कितना जाएगा, 9 - 0, 9 रहने वाला है, और रूट से बाहर निकालूँ तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब मन में ख्याल कि अंडरूट से बाहर प्लस माइनस में क्यों नहीं निकाल रहा मैं। ठीक है, अब भाई मेरे क्या कहते हैं, 10th क्लास में तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर x² इक्वल्स टू 4 है तो स्क्वायर उधर जा गया तो क्या जाएगा, √4, अंडरूट बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस कितना निकलेगा, 2। ठीक है, लेकिन x बराबर पहले से √4 है। ठीक है, और अब अंडरूट से बाहर निकालूं तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव निकलती है भाई। ठीक है, अगर अंडरूट चढ़ाएंगे उधर ले जा करके स्क्वायर का तो प्लस माइनस में निकलता है, अगर पहले से अंडर रूट है तो इसका हमेशा वैल्यू क्या निकलती है, पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। तो पहले से अंडर रूट है, अगर 0 रखूँ तो 9 - 0 9, और रूट पहले से तो 9 को बाहर निकालूँ 3 निकलेगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर +1 रखता हूँ
तो तब भी कितना आएगा, √8 आएगा, और 2 रखता हूँ तो कितना आएगा, √5 आएगा। तो वैल्यू कितने से कितने के बीच में आ रही है, 0 से 3 के बीच में। तो y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रियल नंबर भी कौन सा है, 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू कितना, 3, या फिर 0,3 क्लोज ब्रैकेट के साथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 9 की जगह एग्जाम में 16 भी, 16 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है, 49 भी आ सकता है, करने का तरीका सेम ही रहेगा। ठीक है, और आता जरूर है ये क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म में आए या फाइनल टर्म में आए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx 2x माइनस 3। कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, fx की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, fx इक्वल टू दे दिया 2x माइनस 5। ठीक है, राइट डाउन द वैल्यूज, वैल्यूज बतानी है। फर्स्ट पॉइंट f0, भाई देखो f x की वैल्यू कितनी, 0 रख दो भाई, 2 इंटू 0 माइनस 5, तो 2 इंटू 0 0 माइनस 5 कितना आ गया, -5। सेकेंड पॉइंट f7, मतलब x की वैल्यू कितनी, 7, 2 इंटू 7 माइनस 5, 2 7 से 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 9। ठीक है, थर्ड पॉइंट f-3, 2 इंटू -3 -5, 3 2 6 और -5 कितने हो गए, -6 और -5 -11। ये हो गया थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय TC इक्वल्स टू दे रखा है 9c/5 प्लस 32। TC क्या दिया हुआ है, 9c/5 प्लस 32 दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट T0 मतलब C की वैल्यू कितनी, 0, 9 इंटू 0/5 प्लस 32। भाई 0 की मल्टीप्लाई करेंगे किसी में 0 ही हो जाएगा, प्लस 32, 0 प्लस 32 32 रहने वाला है। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है T28 मतलब C की वैल्यू कितनी, 28, तो 9 इंटू 28 डिवाइड बाई 5 और प्लस 32 करो भाई। 9 से ना तो 28 डिवाइड होगा, ना ही 9 डिवाइड होगा, 5 से ना तो 28 डिवाइड होगा, ना ही 9 डिवाइड होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 9 8 से 72, 7 आ गया, 9 2 से 18, 18 प्लस 7 25 प्लस 32। अपन में कुछ नहीं बन मान लिया, एल्शियम ले लिया, 5 एल्शियम आ गया भाई। करो 252 प्लस 32 पंजे 160 होता है। ठीक है, ऐड कर लो भाई, कितना हो गया, 2 6 और 5 11, 1 आ गया, 2 और 1 3 और 1 4, 412/5। ठीक है, थर्ड पॉइंट में कह रहा है T-10, T-10 मतलब C की जगह पे -10 रखना है, -10/5 और प्लस 32। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 से 10, 2 इंटू 9 -18 प्लस 32, कितना बचेगा भाई, 14। ठीक है, पॉजिटिव। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है TC द वैल्यू ऑफ C की वैल्यू बताओ व्हेन TC कितने के इक्वल रखना है, 212 के। भाई TC की वैल्यू कितनी है, 212, और TC किसके इक्वल है, 9c/5 प्लस 32 इक्वल्स टू 212, प्लस का 32 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 9c/5 212 माइनस 32, 9c/5 इक्वल्स टू 180। ठीक है, 9 से डिवाइड कर लो, 9 दूनी 18 20, और अपन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो की वैल्यू कितनी, 20 इंटू 5 100।
ठीक है, सी की वैल्यू पूछ रहा था, बता दी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द रेंज, रेंज बताना है, इसका मतलब y की वैल्यू बतानी है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू 2 माइनस 3x, और यहाँ पे कह रहा है वो x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर, और रियल नंबर भी कौन सा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी है। fx का मतलब पता है y होता है, ठीक है, 2 माइनस 3x, माइनस का 3x इधर के प्लस का हो जाएगा, प्लस का y इधर जाके माइनस का, तो 3x इक्वल्स टू 2 माइनस वाई, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 माइनस वाई बाय 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 2 माइनस वाई बाय 3 ग्रेटर देन 0, अपॉन में 1 माना, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, माइनस का वाई उधर जाके प्लस का हो जाएगा 2 ग्रेटर देन वाई, मतलब वाई की वैल्यू क्या आनी है, अगर इसको देखोगे पलटोगे तो कितना आएगा, y लेस देन 2, है ना, 2 की तरफ मुंह खुल रहा है ना, तो y की वैल्यू क्या है, 2 से छोटी, 2 के बराबर तो नहीं है ना, 2 से छोटी, तो 2 से छोटी क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रेंज निकाल रहे हैं ना, y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रियल नंबर भी कौन सा, y लेस देन 2। ठीक है, या फिर रोस्टर फॉर्म में लिख लो, रोस्टर फॉर्म में लिखोगे 2 पे ओपन ब्रैकेट, 2 से छोटा कितना छोटा नहीं पता था, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट कोमा 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कहता है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और कह रहा है एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स कोई भी रियल नंबर है, और एक्स की वैल्यू कोई भी रख सकता है, प्लस में, माइनस में, पॉइंट में, जो मर्जी रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, एफ एक्स को वाई से डिनोट करते हैं, प्लस का 2 इधर रखकर माइनस का 2 हो जाएगा, वाई माइनस 2 एक्स स्क्वायर, अब स्क्वायर तो रूट चढ़ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, अंडर रूट वाई माइनस 2, अब अंडर रूट वाई माइनस 2 है, अभी मैंने बताया था कि अंडर रूट के अंदर कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब है, अब देखो x में है तो फंक्शन एफ एक्स है, और y में है तो फंक्शन एफ वाई हो रहा है ना, एफ वाई अंडर रूट वाई माइनस 2, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं एफ वाई इज डिफाइंड ओनली व्हेन एफ वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जब ये 0 या 0 से बड़ा होगा तभी डिफाइन होगा, क्योंकि 0 से छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा, 0 भी हो गया तब भी डिफाइन हो जाएगा, तो इसका मतलब y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब y की वैल्यू क्या लेनी है, तो मैं 2 से बड़ी लेनी है, और 2 के बराबर भी ले सकते हो, तो रेंज क्या हो जाएगी, 2 भी ले सकते हो और 2 से बड़ी, तो 2 भी ले सकते हो तो क्लोज ब्रैकेट, और बड़ी कितनी बड़ी ये नहीं पता, तो इनफाइनाइट, जितनी मर्जी बोल सकती है। ठीक है, और वैसे लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रियल नंबर भी कौन सा, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ऐसे लिख के छोड़ देना। ठीक है, अब लास्ट बचा थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 2.3 का, और एक्सरसाइज हो जाएगी फिर कंप्लीट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू किसके इक्वल है, एक्स के। ठीक है, एफ एक्स का मतलब मैंने बताया वाई होता है, तो एक्स और वाई दोनों आपस में बराबर है, और वो कह रहा है एक्स कोई रियल नंबर है, एक्स इज ए रियल नंबर। अब भाई मेरे साफ दिख रहा है, क्या नाम है, एक्स और वाई बराबर है, तो एक्स कोई रियल नंबर है, तो वाई भी क्या होगा, कोई रियल नंबर ही होगा ना, तो सिंपल अगले स्टेप में लिखने की, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, खत्म। ठीक है, ना छोटा ना बड़ा, सभी रियल नंबर होंगे। ठीक है, और अगर वैसे लिखोगे रोस्टर फॉर्म में तो क्या लिखोगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ऐसे लिख देना, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया।
एक्सरसाइज 2.3 हो गई कंप्लीट। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। ठीक है, धन्यवाद।